हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जिस तरह से इग्नू में डिग्री कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद जो आपका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट किस तरह से हमें प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए क्या करना होगा, और इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें जो है देखिए क्या कहता है। देखिए ये ओरिजिनल मार्कशीट है जो घर में आती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आप सभी दोनों देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो है, ठीक है। ये इस तरह से आपका होम डिलीवरी आता है। इसके बारे में चर्चा कर लूँ। ये जैसे आपका ग्रेड कार्ड में जैसे कंप्लीटेड शो हो जाता है, उस तरह से और सब्जेक्ट में जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स और एग्जाम के दोनों के मार्क्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप हर और सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, और ग्रेड कार्ड में जो ना कंप्लीटेड शो होना चाहिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका एक सब्जेक्ट में नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, जब तक नहीं उसको कंप्लीट करेंगे तब तक नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको जो ना होम डिलीवरी आपके जैसे ही ग्रेड कार्ड में कंप्लीट शो होगा, कंप्लीट होने के बाद जो है ना कम से कम 40 से 45 दिन में जो ना आपके घर पे आ जाएगी ये होम डिलीवरी। जैसे कि आपका एडमिशन सर्टिफिकेट, एडमिशन लेने के समय में जो उसमें जो आप एड्रेस दिए थे उसी एड्रेस पे आपका आ जाएगी। जिस तरह से आपका स्टडी मटेरियल होम डिलीवरी पे आती है उसी तरह से ये भी आपके घर पे आ जाएगी। ओके, अगर आपका 40 से 45 दिन पे नहीं आती है तो आप अपने आरसी को मेल कर सकते हैं, या तो अपने आरसी से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास यदि नहीं आती है तो आप कम से कम 40 से 45 दिन वेट कीजिए। ओके, तो ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट हुआ, और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस तरह से आपको मिलती है। ओके, इग्नू का आपका जो ओरिजिनल मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो ये ओरिजिनल है। उसके बाद आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, देखिए ये इस तरह से ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाता है इग्नू की तरफ से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये आपका है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इस तरह से आपका दिया जाता है। इसमें देखिए ये जो आपका श्रेणी आपका कौन से डिवीजन की है, इसमें आपका यहाँ दिया रहेगा, आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन आपका इस तरह से यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज नहीं शो होता है, और उसके बाद इसमें सिर्फ श्रेणी और जो डिवीजन है इसमें शो होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो ना यहाँ पे इग्नू का लोगो, बड़ा सा लोगो दिखेगा, उसका साइड में जो है इस तरह से आपका कलर देखते हैं, ओरिजिनल ऑरेंज कलर, फिर ब्लू टाइप का, थोड़ा ग्रीन टाइप का जो है इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ कुलपति का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल सचिव का यहाँ सिग्नेचर किया जाता है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपका कुछ भी नहीं है इग्नू की तरफ से। ये बड़ी मेन आपका सर्टिफिकेट यही है। ओके, ये आप लगाएंगे कहीं तभी आपको सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के तरह से आपको वेरिफिकेशन होगी। ओके, तो ये ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट है। तो इसके बारे में, इसी के बारे में, जैसे आपका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपका होम डिलीवरी आ जाएगी। और इसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो किस तरह से हम लोग को अप्लाई करना होगा, किस तरह से हमें प्राप्त होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही मिलेगी। ओके, देखिए जब डिग्री का ग्रेड कार्ड में कंप्लीट शो होने के बाद जो ना आपका एक कॉन्वोकेशन पोर्टल स्टार्ट होती है इग्नू में। आपको जो है ना इसमें जो अप्लाई करना होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए। जैसे अभी जो ना अभी 2022 ईयर चल रही है, 2022 चल रही है, तो अभी 36 कॉन्वोकेशन चल रही है, ठीक है। तो अभी 36 का जो है अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही अभी जैसे कि आपका जनवरी फरवरी तक में आपका आ जाएगी। ओके, तो इसमें आपको अप्लाई करना होगा। इसमें जो जैसे आप इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, जैसे ही जिसका ग्रेड कार्ड कंप्लीट शो हो गया इस तरह से कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस तरह से आपको करना क्या है, सेम टू सेम अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे जैसे कि घोषणा पत्र में इस पे टिक करने के बाद जो आपका एग्री करना है, ठीक है। एग्री करने के बाद देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके दिखा दूंगा। आप सेम टू सेम अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे आपका इस तरह से ओपन होगी ये नई पोर्टल। इसमें आपको क्या है, जैसे कि इसे इनरोलमेंट नंबर करेगा, और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद कैप्चा कोड जो मांगेगा, ये जो है उसके लिए है जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर है स्टूडेंट। ओके, आप तो अभी ग्रेड कार्ड आपका कंप्लीट ही शो हुआ है, आपका रजिस्टर नहीं हुआ है, तो आपको करना है क्या, यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पोर्टल स्टार्ट होगी, एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आप, जैसे कि देखो इसमें भी कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे आपका जैसे ही अपना एनरोलमेंट डालोगे, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपका डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको कहेगा मोबाइल नंबर मांगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ आपका जैसे ही एनरोलमेंट डालोगे तो आपका नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद पासपोर्ट जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, और कैप्चा कोड मांगा जाएगा। तो ये जो है ना आपका उनका होगा जो जिसका जो ना इस पर आपका कॉन्वोकेशन पर आपका जो है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया उनका। अगर किसी स्टूडेंट का इस तरह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप जो है ना अभी हो सकता है कि आपका रिसेंटली आपका लास्ट अपडेट आई है रिजल्ट का, इसलिए यहाँ पे कॉन्वोकेशन में आपका जो है ना पोर्टल में अपडेट नहीं हुई, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, 7 से 8 दिन में आपका भी अपडेट हो जाएगी। ओके, हम समझ पा रहे हैं। जिसका अगर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका भी हो जाएगा। अगर 7 से 8 दिन में नहीं हो रहा है तो आप अपने सेंटर को मेल कर दीजिएगा, आपका भी पोर्टल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आपका जैसे ही वेरिफिकेशन स्टूडेंट करेंगे तो आपका जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, जनरेट कर लेना। मैं इसको कर लिया है, मैं इसको कर लिया हूँ, इसीलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद आगे की स्टेप में सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, तो इस तरह से करने के बाद जो ना आप यहाँ लॉग इन करना है, इसमें बैक आने के बाद यहाँ पे लॉग इन करने के जैसे यहाँ पे देखा
यहाँ पे आपका लॉगिन का है, लॉगिन उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर यहाँ पे पेज आ जाएगा पिछले वो पेज पे। ठीक है, इस पर करना क्या है, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद अभी जस्ट आप जनरेट किए थे पासवर्ड उसको डालना है, उसका यहाँ कैप्चा कोड जो है यहाँ पे डाल देना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको चेंज हो जाएगी। ओके, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगी, लिंक ओपन हो जाएगी और इसमें होगा कि आपका जैसे पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा और प्रोग्राम कोड आ गया। इस तरह से आपका जो पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आ जाएगा, सारे के सारे चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ टोटल फी जो है आपको फी 600 लगेगा, 600 रुपये आपका यहाँ पे फी लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। ओके, तो इसमें आगे स्टेप देखिए, इसमें क्या देखिए, इसमें थोड़ा सा हाइट क्या रहेगा। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपको जो ना यहाँ 2 ऑप्शन है। ठीक है, इस पर नो कर देना है। इसमें कहा जाता है कॉन्वोकेशन जो है, जो आपका सर्टिफिकेट आपका हेडक्वार्टर से लेना चाहते हैं या रीजनल सेंटर पे, इस पर नो कर देना है, यानी आपके होम डिलीवरी आ जाएगी इस तरह से ठोके। ठीक है, नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस का कहा जाएगा, एड्रेस में आपको जो ना अगर एड्रेस चेंज करनी है, जिस तरह से आप एडमिशन लिए हो, जिस समय आप एड्रेस डाले हो, आपका एडमिशन अगर वहीं पे सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो यहाँ पर टिक कर देंगे तो आपका एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो अपना एड्रेस दोबारा से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है, अगला स्टेप में कहा जा रहा है आपका इग्नू जो ना ID कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ID कार्ड होगा कम से कम जो है ना आपका 100 KB में, यानी इसका साइज दिया जा रहा है 100 KB के अंतर्गत आपका होना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो अपलोड होने के बाद यहाँ घोषणा करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाऊँ। इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ तक आप समझ गए तो देखिए ID कार्ड जैसे अपलोड होगा ना, आप एक्सेप्ट कर लेगा तो इस तरह से आपका ID कार्ड सक्सेसफुली अपलोडेड आ जाएगा। अगर आपका नहीं करेगा तो इसमें आपका वार्निंग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका 100 KB के अंतर्गत आपका होना चाहिए। ओके, इसके बाद करने के बाद जैसे यहाँ पे घोषणा जो है यहाँ पे आपका टिक कर देनी है। ठीक है, टिक करने के बाद जो है ना अगला स्टेप यहाँ पे एग्री कर देना है। ठीक है, सेव एंड एग्री। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे घोषणा में, जैसे कि सेव एंड जनरेट पेमेंट मेथड जो है, इस तरह से आपका जो है आपका फिर से इस पर नेक्स्ट पेज ओपन जाएगी। नेक्स्ट नहीं, वही है, देखिए आप वही है। ठीक है, तो इसमें एक जो है पेंडिंग पेमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपको करना है मेक पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह से आप पेमेंट करने के बाद जो आसानी तरीके से आपका सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद आपका बहुत जल्द आपके घर में मार्कशीट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपके घर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि जो आपका सही तरीके से समझ गए होंगे, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, किस तरह से ओरिजिनल सर्टिफिकेट आया जाता है, मंगवाया जाता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरह से मंगाया जाता है, आप सभी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, तो आपका हो जाएगी। ओके, तो आज के सेशन में यही रहा। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा और सहायता मिली होगी। और आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज जो भी डाउट हो डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।